अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्रुक अख़ाक बिमा यकरूह। आइए हम सब मिलकर आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम ताजर मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दुआ हो जाए, दुआ के लिए आ जाइए। अब तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ हो गई। ए भाई आइए दुआ करेंगे, आइए आइए दुआ होगी। इस तरफ बैठ जाओ, दुआ करें। आ जाएं सारे हजरत, आ जाएं, आ जाएं। चाहे तो यहाँ का लोग मुझे बेवकूफ समझता हो, चाहे तो बुजुर्ग समझता हो, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा नंबर हमेशा आता है। सोचता कि बूढ़ा मौलवी साहब क्या कहेगा। नहीं हजरत, बुजुर्ग हस्ती को बाद में पेश किया जाता है ताकि उसके तवस्सुल सबका कहते हैं बेड़ा पार हो जाए। हम समझते हैं कि बेवकूफ समझते हैं। दो जाहिल नंबर 1 जब सफर कर रहा दिल्ली का, एक कुल्हिया था, एक मलदिया था। मलदिया सुन रहा हो, गाल देगा। अब ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, माशाल्लाह। एक कुल्हिया और बंगाली जब ट्रेन अररिया में चढ़ा, वो दोनों जाहिल नंबर 1। ख ख ग ग यहाँ भी उसको पता नहीं, ए बी सी डी भी पता नहीं, अलिफ बा ता भी पता नहीं। मतलब तीनों से जाहिल था वो। अब एक आदमी को उतरना है पटना और एक आदमी को उतरना है दिल्ली। तो कुल्हिया भाई पूछा बंगाली भाई से, ए भाई इडा कुंडा स्टेशन, क्या पूछा? कुंडा स्टेशन। वो क्या कहा? आमी जानिस ना। क्या बोला? ये तो उसका भाषा है ना भाई, आमी जानिस ना। ये सोचा कि इस स्टेशन का नाम क्या है? आमी जानिस ना, है ना। जाहिलों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। एक आदमी सवाल कर रहा है, दोनों बेचश्मा वाला, मतलब जाहिल नंबर 1। ए भाई इडा कुंडा स्टेशन से, वो कह रहा आमी जानिस ना। सवाल का जवाब सही मिल रहा है उसको ना, बोलो सही मिल रहा है ना। लेकिन ये समझ रहा कुल्हिया भाई वो इस स्टेशन का नाम आमी जानिस ना। अररिया पार किया, पूर्णिया पार किया, फिर पूछा भाई बहुत देर हो गई यार, वो कटिहार उतरना है। तो नहीं पूछा, ए भाई है इधर कुंडा स्टेशन, आमी जानिस ना। अरे एक ही बात बोलता है। ये दिमाग लगाया अपना। ऐसा होता है कि एक स्टेशन का नाम हो सकता है आमी जानिस ना, सब तो ही होगा आमी जानिस ना, आमी जानिस ना। फिर पूछा, जब कटिहार पहुंचा, हे भाई स्टेशन का क्या नाम है? आमी जानिस ना। एक कुल्हिया को गुस्सा आया बहुत तेज, है ना। एक गुस्सा लगाया, क्या लगाया? बूढ़ा आदमी को बनाती है। इस कुल्हिया को गुस्सा बहुत आया कि तुम कैसा अनपढ़ गंवार जाहिल हो मियाँ। जब पूछता हूँ कि स्टेशन का क्या नाम है तो बार बार वही कहते हो आमी जानिस ना। एक तो मैं जाहिल, तू क्या कहते? मैं तुमसे बड़ा अनपढ़ जाहिल हूँ। दोनों जाहिल है। कहीं किस स्टेशन का आमी जानिस ना, इस स्टेशन का नाम है। कहा गुस्सा आया कुल्हिया को, एक फैट लगाया। तो जब किसी को मारोगे तो क्या बोलेगा? आगे मागे। अरे बोलता है ना, जब बच्चे को चूते मागे गिरूंगा मागे, वो को मागे। कहा के अरे बेटा बंगाली, इस स्टेशन का नाम क्या? आमी आगे मागे। अब बदलाइए, कहा कि भाई जो भी हो उतर जाते हैं। तो जाहिलों का बड़ा खतरनाक हिसाब किताब होता है। और मैं आपको दिल की गहराई से बता दूं आपको,
कि इल्म बड़ी कीमती चीज होती है। जैसे अभी मौलवी अब्दुल कुद्दूस साहब ने आपको समझाया, एक लड़का जैसे भी सलमान साहब ने तकरीर किया, कसम खुदा की दिल रुला दिया बच्चा। बहुत बेहतरीन आवाज और बेहतरीन अंदाज, ये असल देखना था। अंदाज उसका बिल्कुल एकदम मुकर्रर का था, बोलने का जो कैपेसिटी थी बहुत अच्छा बोला वो। ऐसे ही एक बच्चा पढ़ के घर में आया, घर में सो गया। मौलाना साहब बोले क्या बेटा, जितनी किताब में सबक दिया हूँ उतनी किताब तुमको याद कर गाना है। तो अब पूछे उलमा से, एक गर्दान होता है, जैसे कोई अरबी का जब याद करेगा ना तो उसका एक लाइन होता है याद करने का, तो वो याद कर रहा किताब एह मर्रो ओह मर्रो एह मरारन फुआ मुह मर्रून, ये किताब का गर्दान है, समझ गया। वो लड़का रात में याद कर रहा है। कहाँ घर है? दानिशपुर। उसी गली से कुछ बदमाश लोग, मुर्गी चोर वाला, भैंस चोरी करने वाला, मुर्गी चोरी करने वाला, किसी की बहू की इज्जत लेने वाला चोर का तबका जा रहा था चोर करने के लिए उसी घर में सिंह खोदने के लिए। जब सुना कि अच्छा की बोल रहे, कहते है क्या बोल रहा है, ये ध्रो मार तो वो ध्रो मार तो मुखन तो मार दो। ओ बाप रे, ये मर रो वो मर रो यह मरारन हुआ मुंह मर रो, ये ध्रो मार तो वो ध्रो मार तो मुखन तो मार तो यार, मतलब मैं सुन लिया हो भाग दिमाग से। बोलो इल्म से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ। तो इल्म बड़ी चीज है, कीमती है, उसे याद करना है इंशाल्लाह। अच्छा, जितनी भी तकरीर सुनते हैं हम सब लोग, तो तकरीर ये जलसा जुलूस जो करते हैं उसकी एक ही नियत होना चाहिए कि हमारी जिंदगी इस्लाह हो। क्या हो? इस्लाह हो। अगर आप इस्लाह की नियत से नहीं सुनते हैं तो ये जलसा, ये माइक, ये जनरेटर, ये तेल बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो जलसा करना कराना अच्छी बात है, उस पर अमल भी करना अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह हम सब लोग करेंगे। अब दुआ हो मौलाना, अब दुआ कर लेते, टाइम हो गया। हजरत मुख्तसरन नसीहतन, कुछ अपने ज़बान मुबारक से नूरानी अल्फाज आप अदा कर दें। हाँ, सबका रुका भाई, भाग गया। हजरत आपने एक आलिम का वाकया आपने नहीं सुना है कि वो क्या आते हैं, डंडा खड़ा करके उस पर टोपी रख रख करके तकरीर किया करते थे। चलिए कहाँ सवाल? जितने भी उलमाए कराम तकरीर करते हैं, उन तकरीर का कहने का मकसद, हासिल कलाम ये है कि हमारी जिंदगी बदल जाए। और कुरान का जो संविधान है, जो कानून है, अब देखिए कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस पाकीज़ा किताब है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी जिंदगी गुजारने का तरीका है सब कुरान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कुरान से मिलेगा। कुरान इस उम्मत का, इस बंदे का सबसे मुकद्दस पाकीज़ा पवित्र किताब है। उस कुरान ने कहीं ये कहा है कि तुम जब इंसाफ करो तो हक के साथ इंसाफ करो। ये किसने कहा? कुरान ने कहा। नमाज का हुक्म किसने दिया? ए बोलो भाई, किसने दिया? कुरान ने दिया। ज़कात का हुक्म कहाँ से हुआ? कुरान से हुआ। मियाँ बीवी का हक अदा करने का हुक्म कहाँ से हुआ? कुरान से हुआ। एक औलाद को माँ बाप के खिदमत करने का हुक्म कहाँ से मिला? कुरान से मिला। सच बोलने का हुक्म कहाँ से मिला? कुरान से मिला। ईमान बचाने का हुक्म कहाँ से मिला? कुरान से मिला। शादी ब्याह करने का हुक्म कहाँ से मिला? कुरान से मिला। मस्जिद बनाने का हुक्म कहाँ से मिला? कुरान से मिला। यतीमों का माल ना खाओ, ये कहाँ से मिला? कुरान से मिला। जितनी भी चीजें आप देखेंगे वो सारी चीजें कहाँ से मिलती है? कुरान से मिलती है। इसीलिए मुसलमानों, जो बात कही जाए उसको ये समझ के सुनो कि अल्लाह का हुक्म है, किसी मौलवी का हुक्म नहीं है। इंशाल्लाह हम ऐसे सुनेंगे, इंशाल्लाह सुनेंगे इंशाल्लाह। चोरी करने का हुक्म कहाँ से मिला? कुरान से मिला। चोरी करने का हुक्म कहाँ से मिला? सजा मिला कुरान से। ज़िना करने का सजा कहाँ से मिला? कुरान से। शराब पीने का सजा कहाँ से मिला? कुरान से। किसी का कत्ल करने का सजा कहाँ से मिला?
कुरान से। किसी को जुल्म करना क्या सजा कहां से मिलेगा? कुरान से। उसका ऑपोजिट बरअक्स उल्टा जो भी हम करेंगे उसकी सजा उसकी गुनाह हमें कुरान से मिलेगा। अब ये मत कहना कि उड़ा मौलवी साहब बड़का फतवा झाड़ने लगे, छोटा मौलवी साहब, छोटा दाढ़ी साहब बड़का फतवा झाड़ रहा था। नहीं, कभी भी ऐसा मत कहो। कुरान ने एक आयत मैंने पढ़ा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। चाहे मुझे कुछ भी समझे, मैं जब भी बोलता हूं तो पसेरी का आवाज बोलता हूं। कितने का? पसेरी, ताकि उठाने पर हो तुम्हारा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह, बहुत साफ सुथरा है वो अल्लाह जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है। इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। इंसान के अंदर ऐब है ना? कोई किसी का नाक टेढ़ा है, किसी का दांत पूछा हुआ है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बेहाथ वाला है, कोई बेपैर वाला है ना? तो ये बेपैर वाला और उंगली वाला और नाखून वाला और दांत वाला और काला कलौटा, ये गोरा कहां से साबित हुआ? कहां से हुआ? कुरान से मिला। तो जब ये कुरान से साबित है कि इसको बनाने वाला, बिगाड़ने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, तो किसी मुसलमान को इस बात का हक नहीं बनता है कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों को ऐब निकालो। बड़ी अच्छी बात, बड़ी फैक्ट बात, पॉइंट टू पॉइंट। किसी मुसलमान को ये हक नहीं बनता है कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया पर ऐब लगाए। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैंने पैदा किया है, तुम पैदा नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो वुसअत व ताकत नहीं है। बियदिहिल मुल्क, बियद कहते हैं हाथ को, गोया कि सातों आसमान के जर्रात, सातों जमीन के जर्रात की जितनी भी चीजें चल रही हैं, चाहे कीड़े हो, मकूड़े हो, बड़े हो, छोटे हो, सबका एक ही रब है, वो है अल्लाह। एक आदमी चोरी कर रहा है। अच्छा, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वहां खाना कौन खिलाता है? बोलो ना भाई, इधर सोचा बच्चे ना। तो जो चोर चोरी करता, नटकवा गया, घुमड़ा ही ना रहा है। तो अब बताओ कि जब कोई चोर चोरी करके किसी का माल गसब करता है, उस माल को देने वाला अल्लाह है। उस माल को चोरी करके तुम अपने आप को मालदार समझना चाहते हो। दुनिया देखे ना देखे, ये जाने ना जाने, लेकिन रब जानता है। तो बताओ उसकी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? आज अगर मेरे पास ताकत है साइकिल चलाने का, लेकिन हम किसी के भाई का माल चोरी करके या जबरदस्ती छीन करके ला के अगर हम अपाचे खरीद के चलाएंगे और मौज पे ताव लगाएंगे सरदार की तरह, क्या देखो इतने हमारे मोटरसाइकिल अच्छे, तो बताओ कि गलत है कि नहीं है? किसी लड़की को बगैर निकाह के निस्बत रख करके उसके साथ राज गुजारोगे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करोगे, तो बताओ तुमने कुरान का अपमान किया कि नहीं किया? अरे बोलो पॉइंट टू पॉइंट, अरे बोलो ना। हाँ, किसी के घर का ईटा चोरी करके अपने घर में ईटा बना के बड़े बिल्डिंग वाले बहलाओगे, तुमने उसको जाना और कोई ना जाना, लेकिन रब जानता है। बताओ कि वो अपमान है कि नहीं है? गोया कि तुमने इंसान को तो जुल्म किया ही, लेकिन तुमने रब को भी धोखा दिया। और सबसे बड़ा जालिम, सरकस, गंदा और बदतरीन शख्स वही है जो रब के साथ धोखाधड़ी करता है। अब कहोगे मौलवी साहब कुनिया लिखाल छे, तो ये जकरिया नहीं बोलता है, बल्कि जकरिया की जबान बोलती है, अल्लाह का कलाम बोलता है। मैं आपको कुरान के हवाले से बता रहा हूँ। यअलमु खाइनतल आइन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तेरी आंखों की पलकों को भी जानता है। मजलिस में बैठ गया, पंचायती कर रहा है, सरदार जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मुखिया सरपंच बैठे हुए हैं, एक मुजरिम वहां खड़ा है, एक जालिम यहाँ खड़ा है, आंखों से आंखों मिला के इशारे कर दिए, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए। ये तुमने इशारा कर दिया, उसके इशारे पे तुमने फैसला कर दिया। तुमने तो दुनिया को धोखा दिया, लेकिन रब को धोखा नहीं दे सकते। यही है बियदिहिल मुल्क।
यही है बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मच्छर काटेंगे नहीं नहीं, अब हमको टाइम देगी मुझे भागेगा, मच्छर काटेगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये मुल्क सातों जमीन का है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ पर गए, एक पहाड़ पे 3 पहाड़ चट्टान रखा, पत्थर रखा हुआ था, एक लाठी लिए, उस लाठी को लेके यूं मारे, फट गया, फिर मारे, फट गया, फिर मारे, फट गया। तीसरे कंकर पर एक छोटा सा कीड़ा, छोटा सा जानवर, छोटा सा परिंदा, छोटा सा अल्लाह का मखलूक वहां भी भात खा रहा है। कहो सुभान अल्लाह। तो ए इंसानों, तू अपने से अपने हलाल रोजी कमाने की कोशिश करो, मेहनत करो, खून पसीने बहाओ, लेकिन याद रखो हलाल कमाई में दिक्कत होगी। याद रखना, हराम कमाई में दिक्कत नहीं होगी, उसमें वो दिखावा होगा, वो तुम्हारा नहीं होगा। किसी दिन ऐसा होगा कि तुम टपक के चले जाओगे, फिर तुम्हारा माल वहीं का वहीं रह जाएगा। अब बताओ, ये सारे खेत में, इस सारे खेत में, मैं भी 2-3 दिन पहले उधर जा था पानी पटाने के लिए, देखा रमजान का महीना है। किसका महीना है? रमजान का महीना है। 2-4 औरतें बोरा ले लिया, कब जा रही है? इफ्तारी से 10 मिनट पहले। वो जान रही है अला कोई नहीं उसमें, अला मौका छे, अला मौका छे, अले लुटे लुम्मी। वो 3 औरत जा रही है, बस देखा कि फटाफट ऐसे 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 मकई का डंडा तोड़ के बोरा में कस लिया। हम के सलाम वालेकुम, ओ मौली साहब वो घास लगा, ओ रे भाई जहां मुख दखिल को और घास करो शुरू। अरे मुझको देख के मत डरो, जिसका मखे उसको भी मत देखो, उसको देखो, उसको देख कर डरो। आपने उमर फारूक का नाम सुना होगा, उसके खलीफा का जमाने का वक्त का था। एक माँ बेटी एक कमरे में झगड़ा कर रही है तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं। देखा कि बेटी कुछ की माँ गए इरा की कौन काम कर रही, माँ कह रही बेटी दूध ला एक पौआ छो दीरा दी है ना आधा किलो को दही से वस्तु। वो क्या किया, एक पाव को 1 किलो बनाया। क्या बनाया? बोली भाई, एक पाव को 1 किलो बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो ग्राहक आ रहा देने के लिए। लेकिन बेटी कह रही कि माँ ये करना जुल्म है, ऐसा मत करो। माँ कह रही है बेटी के दख है, माँ कह रही है बेटी के दख है। कहा कि अम्मा जिसकी हुकूमत है वो ही देखे ना देखे, लेकिन जो हुकूमत करने वाला का रब है वो देख रहा है। या सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह यार, और कंजूस के इमाम सब कौन सुभान अल्लाह। हाँ, कहा कि अम्मा जो सारे नफ्स का मालिक है उसकी आंखें जगी है, उसका कान बेदार है, उसका सीना जगा हुआ है, वो अल्लाहु अलीमुल खबीर है, वो अल्लाहु बसीरुल अलीम है, वो देख रहा है। ये अम्मा ऐसा गलत काम मत करो। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखो, उस औरत ने नहीं मान करके 1 पाव की जगह 2 किलो दूध बनाया। ईमानदारी से बताओ, सीने में हाथ रखकर बताओ, तुमने जिस पानी को दूध में मिला के अपना दूध बनाया है, बताओ ईमानदारी से वो हराम है कि हलाल है? आप लोग मौलवी साहब नहीं ना हो, लेकिन आप तो दिमाग है ना, आपको बुद्धि है ना, खाने का बुद्धि है, भगने का बुद्धि है, साइकिल चलाने का बुद्धि है, तो ये भी बुद्धि है। छोटा सा छोटा इंसान कितनों भी गरीब हो, कितनों भी फकीर हो, लेकिन कोशिश करो कि जब इस पेट में दाना जाए तो वो हलाल जाए, हराम ना जाए। ऐसा कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे क्या होगा पता है? अच्छा, खाना पीना, विटामिन, सिरप, इंजेक्शन हम क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? बोलने में सेहत अच्छी हो। हाँ, सेहत बनाने के लिए। अब बताओ कि जिस खाने को तुम किसी का पेट छीन के खा रहे हो वो खून बनेगा ना? नहीं बनेगा। काहे खून बनेगा? अरे बनेगा, खून बनेगा। वो खून का कतरा तुम्हारा कहाँ जाएगा? पूरे शरीर पर जाएगा। फिर क्या होगा? कैसे निकालोगे? अरे बोलो कैसे निकालोगे?
एक तुमने दाना किसी का नाहक खा करके पेट में दाखिल किया, उस दाने से एक कतरा खून बना, वो तमाम खूनों को नापाक कर दिया। बताओ वो तुम्हारा जिस्म नापाक हो कि पाक हुआ? नापाक हुआ। तो उस जिस्म से जब अल्लाह अकबर कहोगे तो अल्लाह देख रहा है कि तुम कहां से कह रहे हो। तो अब अगर तुम किसी का मकई का बारी से तुम पत्ता तोड़ के जो बकरी या भैंस को खिलाओगे कि दूध बड़का बड़का है बे, अत्ता का है बे, तो बताओ वो हराम है कि हलाल है? हराम है, हराम। इसलिए भाइयों, अगर इंसान अपने जान से ज्यादा किसी का जान प्यारा समझेगा तो किसी का जान नहीं लेगा। अगर इंसान किसी की दौलत को अपना दौलत समझेगा तो जायदाद नुकसान नहीं करेगा। अगर इंसान किसी के यतीम के माल को अपना माल समझेगा तो उसके माल को हड़प नहीं करेगा। शराब पीना, जनाकारी करना, चोरी करना, डकैती करना ये हराम है ना। और गीबत करना, बोले रे भाई, जिस तरीके से शराब पीना गुनाह कबीरा में शामिल है, उस तरीके से गीबत करना, चुगली खाना भी शराब क्या कहते हैं गुनाह कबीरा में शामिल है। तो मौलवी साहब कहाँ लिखा हुआ है? ये जकरिया ठोक के बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बादद्दन्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। कुरान ने कहा, ऐ ईमान वालो, किसी के टूह में मत पड़ो। तो समझते हो ना, चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो। अब एक शराब वाला बेच के जा रहा है, तेरा बाप का क्या गया? कुछ गया? वो चोर है, वो चमार है, एक बत्तल मुको देने तक पुलिस पकड़ दूंगा। और भाई यही है तो क्या ये तो तजस्ससू का माने किसी के टूह में मत पड़ो। एक आदमी मालदार बन रहा है, अच्छा कमा रहा, ठेकेदारी कर रहा है, होबा अब्बास मियां का पैसा कहां से पड़ गया पीछे। यही है टो। क्या है? तजस्ससू, किसी के टो में मत पड़ो, बल्कि उसकी अच्छाई पर रश्क करो, खुश हो जाओ कि मेरे कौम का भाई, मेरा बिरादर का भाई, मेरे समाज का आदमी अच्छा कमा करके अच्छा खा के जा रहा है, मुझे खुशी होना चाहिए। हो पैसा की वहां पक्का नहीं रहा चाहिए, जिस्म को हो। अगर उसके पास 2 बेटा कमा रहा है तो मेरा 4 कमा रहा है, उसका 2 लाख है तो मेरा 4 लाख है, जे है दिखा देवे। ऐसा जुमला इस्तेमाल करने वाला काफिर है। काफिर है। क्यों काफिर है? इसलिए कि तुमने इस्लाम के अंदर डाका डाला, इस्लाम के अंदर क्या किया? तनाज़ो किया, उससे टकराव किया। इसलिए मुसलमान उसे कहते हैं जो एक मुसलमान सारे मुसलमान को लेकर चले। मुसलमान इसी का नाम है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसके जबान से, जिसके सर से, जिसके गाड़ी से, जिसके जमीन से, जिसके पैसे से किसी को नुकसान ना पहुंचे। किसने कहा? किसने कहा? अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा। जब अल्लाह के नबी ने कहा तो तुम फिर मौलवी साहब को क्यों कहते हो कि मौलवी साहब बने? बोलो बोलो बोलो, है गुंजाइश? अगर किसी ने, मौलवी साहब ने कुरान के हवाले दे करके एक अच्छी बात को पहुंचाया, अगर किसी मुसलमान ने ये कहा